नमस्कार दोस्तों, कलयुग का आरंभ आज से करीब 5000 वर्ष पहले हुआ है और इसका अंत होने में कम से कम 1,25,000 वर्ष बाकी है। इस कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता, इसके बारे में जानने से पहले आपको यह बता दें कि श्राप देना कोई आसान काम नहीं है और यह हर किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए व्यक्ति को सत्य, दया, पवित्रता और तप धर्म के चारों स्तंभों का पालन करना होता है, जो अभी के समय में संभव कदापि नहीं है। अगर आप कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता, इसके बारे में पूरी विस्तार से जानना चाहते हैं। आप सभी को मालूम है और हमारे धर्म ग्रंथों में भी बताए गए हैं कि युग 4 होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में ऋषि मुनियों को अपार शक्ति होते थे। ऋषि मुनि अपने शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करते थे। वह इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं किसी को श्राप दूं तो मुझे भुगतना पड़ेगा, और उस समय श्राप का असर इतना तीव्र था कि साथ ही साथ श्राप का असर शुरू हो जाता था। उस समय सिर्फ ऋषि मुनियों ही नहीं, आम इंसान भी जो पुण्य आत्मा थे, उन्होंने भी घोर तपस्या करके भगवान के नाम जाप करके अपार शक्ति प्राप्ति करते थे, जिससे दूसरे व्यक्ति की भला हो, बुरे की नाश हो। ऐसे अपार शक्ति अपने अंदर होते हुए भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था। सदैव एक दूसरे की भलाई के लिए ही सोचा करते थे और व्यक्ति के अंदर जो भी शक्तियाँ थी, यह सब दिव्य शक्ति कहा जाता था। दिव्य शक्ति बुराई से लड़ने की क्षमता देती है। अगर कोई खुद से बुरा करने लगते थे तो उनके अंदर की दिव्य शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती थी। इसलिए असुर व्यक्ति इस प्रकार दिव्य शक्ति प्राप्त करके भी सब कुछ खो बैठा और सभी असुरों का नाश हुआ। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, इस युग में ना तो पाप होता था और ना ही कोई इसके लिए कानून बनाया गया था। अगर पाप होता भी था तो उसे नाश करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेकर उसे नष्ट कर देते थे। आप सभी तो सुने ही होंगे कि सतयुग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, कूर्म, वराह और नृसिंह ये 4 अवतार लिए थे। त्रेतायुग में वामन, परशुराम और स्वयं राम का अवतार लिया थे और द्वापर युग में कृष्ण का अवतार लिया। इसका कारण यही था कि जब इस धरती पर पापी का जन्म हो जाए तो उसे विनाश करने हेतु भगवान खुद आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में पांडु पुत्र अर्जुन को कहा कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में तो इंसान पाप नहीं किया, मगर इस कलयुग में लोग खूब पाप करने वाले हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है, श्री हरि का नाम लो। इस युग में सबसे ज्यादा पाप होने के कारण पुण्य आत्मा बहुत कम रहेंगे। पापी आत्मा इस धरती पर सबसे अधिक रहेंगे, जिसके कारण किसी को भी श्राप का प्रभाव जल्दी पड़ने वाला नहीं है। श्रीमद् भागवत कहा में गया है कि कलयुग दोषों का भंडार है। इसमें एक बहुत बड़ा सद्गुण यह है कि सतयुग में भगवान के ध्यान, तप और त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान, द्वापर युग में पूजा अर्चना से जो फल मिलता था, वही कलयुग में वह पुण्य श्रीहरि के नाम संकीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाएगा। कलयुग में अगर कोई व्यक्ति किसी को श्राप दिया तो उसका प्रभाव पड़ेगा, मगर उसका असर धीरे धीरे होगा, क्योंकि जो व्यक्ति श्राप दिया है वह भी कहीं ना कहीं पाप किए हैं, जिसके कारण उनका श्राप धीरे धीरे असर होता है। लेकिन श्राप उन व्यक्ति पर असर जरूर होता है। जिस प्रकार मौसम बदलता रहता है, ठीक उसी प्रकार श्राप का भी असर बदलते रहता है। लेकिन समय आने पर उन श्राप का असर आप जरूर समझ पाएंगे। इस कलयुग में पुण्य आत्मा मिलना बहुत मुश्किल है। यदि आप कहीं भी पाप नहीं किए होंगे और आप किसी को श्राप दे दिया, भले ही अभी ना लगे मगर उसका असर धीरे धीरे जरूर लगता है। इसके लिए समय का इंतजार करें, आप खुद समझ जाएंगे। भगवान अभी भी हैं और उस समय भी था, आने वाले समय भी भगवान रहेंगे। उस परमात्मा पर भरोसा करें। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति भरोसा करते हैं, उन व्यक्ति पर ईश्वर हमेशा नजर बनाए रखते हैं।
आप जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे, इसके लिए आपका हर शब्द बाण की तरह होती है।